हाय फ्रेंड्स, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के मैं अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा हूं। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है। फर्स्ट टाइप की पहचान है कि वाक्य क्या से शुरू होता है, और कभी भी क्या से कोई भी वाक्य शुरू हो तो क्या की हम कोई अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा, सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, नहीं शब्द आए तो नोट लिखना है, उसके बाद बीन प्लस बी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स सिंस फॉर प्लस टाइम, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाची चिन्ह जरूर लगाते हैं। क्या से वाक्य शुरू होने पर सबसे पहले हम हैज हैव का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो सबसे पहले हैज लगाना है, यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो सबसे पहले हैव लगाना है, नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगानी है, नहीं तो बीन क्रिया में आईएनजी कर्म प्लस अन्य शब्द, अगर समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करते हैं, और समय अनिश्चित है तो फॉर लगाते हैं, और जो समय है उसे लिखते हैं। जैसे हम सेंटेंस लिखें, क्या मोहन 2 वर्ष से आपकी सहायता कर रहा है। क्या मोहन 2 वर्ष से आपकी सहायता कर रहा है, तो कौन सहायता कर रहा है, मोहन, तो मोहन सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो सबसे पहले हम हैज, उसके बाद सब्जेक्ट बनेगा आपका मोहन। अब सब्जेक्ट की बात कराते हैं नोट, लेकिन नहीं शब्द में दे नहीं रखा है इसलिए आएगी बीन। अब इसमें क्रिया कौन सी है, सहायता करना बनेगी वर्ब, तो हेल्प में होता है सहायता करना, हेल्प में जोड़ दो आईएनजी, हेल्प में सहायता कर रहा है। आपकी तो यू मीन्स आपके। अब कब से सहायता कर रहा है, 2 वर्ष अनिश्चित होता है, इसे लगाते हैं फॉर 2 years, तो ये सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा एक सेंटेंस और लिखते हैं हम, क्या तुम 3 वर्ष से परीक्षा नहीं देते रहे हो, तो कर्ता बन गया तुम, और तुम होता हमारा प्लूरल, इसलिए सबसे पहले आएंगे हैव, यू मीन्स तुम। अब इसमें नोट आ रही है, नहीं शब्द है तो लगाएंगे नोट। बीन, परीक्षा देने की 2 स्पेलिंग होती है, या तो टेक द एग्जामिनेशन लगाइए या अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन, तो परीक्षा ने लगाए टेक में जोड़ दो आईएनजी, टेकिंग द एग्जामिनेशन, इसका मतलब हो गया परीक्षा दे रहे हैं। अब कब से, 3 वर्षों से, ये भी अनिश्चित समय है तो हमें लगाना वही 4 3 years, 3 वर्षों से। उसके बाद अब आपको बता दें, ये फर्स्ट टाइप हो गया अब आपका। अब इसके बाद हम आपको सेकंड टाइप बताते हैं। अब आपको हम बता रहे हैं सेकंड टाइप में क्या होता है कि वाक्य के बीच में क्या, कब, कैसे, कहां, कौन, क्यों आदि शब्द आते हैं, तो इन शब्दों की अंग्रेजी हम हैज हैव से भी पहले लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है सेकंड टाइप का, तो पहले क्वेश्चन वर्ड का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद हम लगाते हैं हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, नहीं शब्द हो तो नोट लगाते हैं, नहीं तो सब्जेक्ट के बाद वही बीन लगेगा, प्लस बी फर्स्ट आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू।
अगर समय निश्चित हो तो सिंस लगाते हैं, अगर समय अनिश्चित है तो फोर लगाते हैं। उसके बाद वही टाइम जो बचता है उसे लिखते हैं, अंत प्रश्नवाची जरूर लगाते हैं। जैसे सेंटेंस बोले हम आपसे, तुम्हारा कुत्ता आज आधी रात से क्यों भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है। अब इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है क्यों, तो क्यों की स्पेलिंग सबसे पहले लाएंगे। तो वाई मीन्स होता है क्यों। अब तुम्हारा कुत्ता सिंगुलर है अर्थात एक वचन है, तो इसके बाद हम लगाएंगे हैज। अब सब्जेक्ट आपका कुत्ता, योर मिस तुम्हारा या आपका, और डॉग मिस कुत्ता। उसके बाद सब्जेक्ट बाद ये नहीं सब तो उसमें है नहीं, इसलिए नोट लगाएंगे। इसके बाद आएंगे बीन, बीन। अब वर्ब कौन सी है, भौंक रहा है। बार्क मिस होता है भौंकना, तो बार्क में जोड़िए आईएनजी, तो बार्क मिस भौंकता रहा है। आज आधी रात से, ये निश्चित होता है, सिंस दिस मिडनाइट, मिडनाइट इसका मतलब हुआ आज आधी रात से, टुडे नहीं, जिसका प्रयोग करेंगे आज के लिए, इस मतलब इस रात से, इस आधी रात से। दूसरा एक सेंटेंस और हम दें आपको, तुम यह कार्य 4 बजे से किस प्रकार करते रहे हो। उसके बाद तुम यह कार्य 4 बजे से किस प्रकार करते रहे हो, तो पहले लाइन में किस प्रकार। तो किस प्रकार को जो इंग्लिश में बोलते हैं, हम बोलते हैं हाउ। हाउ मिस होता है किस प्रकार, हाउ मिस कैसा, कैसे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अब तुम होता हमारा प्लूरल अर्थात बहुवचन, तो इसके बाद लाएंगे हैव। सब्जेक्ट वही बन गया आपका यू, नहीं शब्द इसमें है नहीं, तो इसे लगाएंगे बीन, बीन। उसके बाद है करते रहे हो, डू मिस करना, डू में जोड़ दिए आईएनजी, तो डूइंग माने करते रहे हो। क्या करते रहे हो, यह कार्य, ऑब्जेक्ट बन गया तुम्हारा यह कार्य, तो दिस मिस होता है यह, और वर्क मिस कार्य। कब से कर रहा है जी, 4 बजे। बजे कितने भी हो हमेशा निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय से पहले हम सिंस लगाते हैं। 4 बजे से 4 ओ क्लॉक माने बजे, ओ क्लॉक CLOCK अंत प्रश्नवाचक से। हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हर दिन का आपके पास पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।